मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, लेकिन उनकी जो गैंग है सीएम उसमें वो सारे ठगों का टोल है। और कुछ लोगों का काम है कि उस मंत्री का एमएमएस बना दो, इंटरव्यू पे उसका बना दो। मैं ये सोचता हूँ कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है मुख्यमंत्री जी की कि उनको साथ रखना जरूरी है। और मैं अभी सच मालूम भाजपा का हूँ और मोदी जी की वेट कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि उनके खिलाफ मेरा मुंह खुले। जिस दिन मेरा पूरा मुंह खुल गया उनके खिलाफ, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे पड़ेगा। लेकिन मैं मोदी जी की एक प्रोटोकॉल की, जिसको मैं अपना भगवान मानता हूँ, उनको इतना सम्मान देता हूँ, उसकी एक वेट कर रहा हूँ, उनकी इंतजार कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से क्या मेरे को जवाब मिलता है। उसके बाद में फिर आपके पास जरूर आऊंगा। मैं मीडिया को बार बार कह चुका हूँ और मैं आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ मैं जिंदगी में कभी भी काम नहीं करूंगा, चाहे कितना बड़ा पद देते हैं। भाई जब लोकतंत्र की बात आती है तो किसानों को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि वो किसान जा रहे थे और वो अब दिल्ली में कुछ बोल के आ जाते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मोदी जी को और सेंटर को भी मुसीबत में मनोहर लाल जी की गलत नीति और उनके सलाहकार डाल रहे हैं। बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने जैसे रामविलास शर्मा जी हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, ओपी धनखड़ जी हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों से कोई डिस्कस नहीं की गई आज तक किसान आंदोलन के बारे में। जबकि किसानों का एक अधिकारी था, वो भी अपनी बात बोल सकते थे। खुद कल सीएम साहब बार बार बोल रहे थे प्रेस वार्ता के अंदर भी, सबको लोकतंत्र में अपनी बात करने का अधिकार है, तो फिर किसानों को भी अधिकार था, अधिकार है। एक रामशरण गर्ग होते थे, उनको हटाने के लिए बोला गया, वो नहीं हटे, उनका एमएमएस जारी कर दिया, वो फिर हाई कोर्ट से जीत के आए। एक कैथल में प्रदेश उपाध्यक्ष थे धर्मपाल शर्मा जी, आपने नाम भी सुना होगा, चौधरी बीरेंद्र सिंह के काफी खास रहे वो, उनका एक नकली एमएमएस बनाया, वो फिर बेचारे उसने केस दर्ज किया। हर बंदे को धमकी, अब 20-22 दिन से मेरे को भी धमकियां दे रहे हैं, ट्रक चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, तेरा भी एमएमएस बना देंगे। मैं कहता बिल्कुल बना दो। ये एक सीएम का एक बहुत बड़ा अधिकारी है जो सारी हरकतें करता है। नाम बताओ जी। नाम बताने में जब एक मौका आएगा, एक पार्टी का प्रोटोकॉल है, ये मैंने मोदी जी के आगे लिख दिया है लेटर, और मोदी जी को सारी बातें मैंने लिख के मेल भी कर दी है और उनके पीए को बोल भी दिया है कि मेरे साथ ये घटनाक्रम हो रहा है। और देखो, पहले कहते हैं जी नेताओं को खुली छूट दे दो, नेता लूटें, फिर नेता लूटेंगे, फिर उनकी फाइल बना दो, फाइल बना के फिर उनका राज करो। यानी कि कितनी बड़ी तानाशाही है। यानी कि पहले हरियाणा को लुटा रहे हो और सरेआम लुटा जा रहा है, फिर उनकी आप फाइल बना रहे हो, फिर उनको धमका रहे हो। मैं कई बार बोलता हूं कि आप क्यों नहीं बोलते, तो सीएम उसमें जाता था, अरे सबकी फाइल बनी हुई है। भाई हरियाणा की फाइलें बनाते रहना, लोगों के एमएमएस बनाते रहना, करना कुछ नहीं। सवाल अब करेंगे तो राजनीति, ये तो है नहीं भी कुछ दूसरा काम करेंगे। राजनीति में तो राजनीति करेंगे। इनके ड्रेसेना में बैठने वाला, अब ये कई लोग मुझे कह देते हैं ये तो ट्रक चढ़ा देते हैं, ये तो एमएमएस बना देते हैं, ये तो ये कर देते हैं। इन्होंने मेरी सारी किताबें खंगाल ली, सारे कागज खंगाल लिए, मेरे किसी में साइन ही नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में बजट था ही नहीं। मेरी एक पेन खरीदने की औकात नहीं थी, ठगी कहाँ से मार लेता। बदली में हम ऑनलाइन करते, किसी के कहने से करते ही नहीं है। तो भैया इनका जो भी दिल में आए वो करे, लेकिन हम हरियाणा के हितों की बात जरूर करें। बात जरूर बोलूंगा, जो 1500 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी इन्होंने की है, पहले तो वो पूछिए कहाँ है। क्या वो लोगों की दूसरे नेताओं की फाइलें बनाने में खर्च हो गए? क्या दूसरे नेताओं के एमएमएस बनाने में खर्च हो गए? क्या आपकी टीम सीएम उसका एक बंदा सरेआम बोलता है कि मैंने बहुत लोगों के एमएमएस बना रखे हैं? भाई तुम लोग राज कर रहे हो कि गुंडागर्दी का अड्डा बना रखा है या गैंग बना रखी है? आप उस गैंग का खुलासा क्यों नहीं करते? गैंग का खुलासा टाइम आने पर वो खुलासा भी कह रहे हो एमएमएस बनाते हैं, एमएमएस उन लोगों ने कौन, ये तो बताना। दो लोगों के एमएमएस बनाए, उन लोगों ने दो के, एक रामशरण गर्ग का बनाया, धर्मपाल शर्मा जी का बनाया। उसने अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और वो प्रदेश का उपाध्यक्ष। उन लोगों ने एक दो बंदे को और धमकी दी, क्या हो सकता कल मेरे को भी धमकी दें? नहीं, जैसे आपका कहना है कि सीएम से बेरुखी उनकी वजह से रही है। पहले मैंने पत्र लिखा है, 2-4 दिन पहले पत्र लिखा है। पहले मैं माता पे गया हुआ था वैष्णो देवी, आते ही मैंने पत्र लिखा था। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि मोदी जी को आज शाम को या कल सारा आपका डाटा जितना भी आया है वो उनको दे दिया जाएगा। बाकी उनकी मर्जी है, भाई जो करेंगे। मैं मोदी जी के कारण आया था, और यदि मेरे को पार्टी से भी निकाले तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मोदी जी के साथ हूँ। और जितना भी ये किसान आंदोलन है, सेंटर जो मुसीबत में है वो सीएम खट्टर साहब की वजह से है। यदि सीएम खट्टर साहब चाहते तो कुछ लोगों को ले जाके, इनको बल्कि चाहिए था उनको बस में भर के लेके जाते, खुद जाते, और मोदी जी के आगे सिर्फ 2 मांगे थे उनकी, एक एमएसपी खत्म ना हो, एक आड़त खत्म ना हो। और ये मोदी जी बार बार कह चुके हैं, फिर झगड़ा किस बात का था?
वो उनको खुद लेके जाते और खुद दोनों साइन करवा देते तो झगड़ा ही नहीं था। जानबूझ के इतना आंदोलन को हवा दी गई। आना पसंद करें। नहीं, अभी मैं भाजपा में भी भाजपा का रहूंगा, लेकिन अभी तो उन्होंने फैसला करना है, मैंने नहीं। मैंने अपनी सारी बातें बता दी उनको। और आप ये देखिए, कहते हैं ना भगवान भी बहुत कुछ होता है। ये परमात्मा, लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, इसमें बहुत दम होता है। मैं 15 तारीख से हटाऊँ, 14 की रात को इन्होंने हटाया था। आज तक इनके साथ कितना क्या क्या होता रहा है। जहाज इनका उतरने नहीं देते, अम्बाड़ा में जाते हैं, डंडे लेके लोग खड़े हैं, कई काले झंडे लेके खड़े हैं। इनको सोचना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से एक बात कहता हूँ आज भी, मुख्यमंत्री जी आप 1-2 घंटा चिंतन करिए, और चिंतन करने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। आपको जनता ने दिलों से निकाल दिया। आप इलेक्शन जीत कर आ गए, समझौता हो गया, वो एक अलग बात है, उस टाइम माहौल अलग था। लेकिन आप सोचिए, आज आपको जनता आपकी शक्ल देखना नहीं चाहती। आखिर ऐसा क्या है? और यदि हम किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीजेपी के किसान, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। समझाने की उनको जरूरत है जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, उनको समझाएं, उनके बीच में जाएं। और मैं गारंटी करता हूँ मुख्यमंत्री जी आज भी वहां पे चले जाएं तो मैं ये बोलें कि चलो मैं आपको मोदी जी के साथ मुलाकात कराता हूं, मैं गारंटी करता हूं एकदम इस समस्या का समाधान ही हो जाएगा। अग्रवाल समाज की बात बताता हूं। अग्रवाल समाज टाइम आने पर जवाब देता है। अग्रवाल समाज कभी भी सड़कों पर आके जवाब नहीं देता। अग्रवाल समाज वोट की चोट देता है। और अभी आपने जो चुनाव थे, 2 मेयर के चुनाव हारे, और तीसरा भी इसलिए जीत गया क्योंकि खुद अग्रवाल खड़ा था। अग्रवाल उसका विरोध नहीं कर पाए, वो इसलिए जीत गया, वरना 2 जगह मुंह की खानी पड़ी। अरे हमारी गलत नीतियां थी। बड़ौदा चुनाव के अंदर मैंने कई बार रिक्वेस्ट करी कि सीएम साहब मेरी वहां पे ड्यूटी लगाओ। इनको ये था कि रॉकी मित्तल चमक जाएगा। भाई रॉकी मित्तल से इतना डर लगता है, रॉकी मित्तल के गाने क्यों बजाते हो? सारे देश में तो गाने मेरे बजते हैं, गाने तो मेरे बजा बजा के चलाते हो, अब वोटें मेरे गानों से मांगते हो, तो मेरे से नफरत क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं मोदी भगत हूँ। आप लोगों की चापलूसी नहीं करता। चापलूसी वो करते हैं जिसके अंदर काम करने की क्षमता नहीं होती। जिसमें काम करने की क्षमता होती है वो कभी चापलूसी नहीं करते। आज हरियाणा का एक दुर्भाग्य है कि जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं, उनको चेयरमैन ही नवाजी जा रही हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे जिन्होंने वर्षों वर्ष काम किया है? मैं खट्टर साहब से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वो अग्रवालों का भी इतिहास पढ़ लें। और मैं एक बात की गारंटी करता हूँ, हाथ जोड़ना भी जानते हैं। और मुसीबत पड़ी और कोई ऐसी विपता आई तो हम हाथ तोड़ना भी जानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि सारे डरपोक होते हैं, हम नहीं डरते। और जितना भी मेरे भाइयों पे कोई भी अत्याचार होगा, छत्ती बिरादरी पे कोई भी ये सीएम अत्याचार करेगा, मैं वहां जरूर जाऊंगा। और इसमें दम है, मुझे रोक के दे। 8 नेम प्लेट थी पिछली बार, 8 लोग थे। इसमें विपुल गोयल जी थे, कविता जैन थी, राजीव जैन था, राजेश गोयल था, एक दीपक मंगला था, एक रजनीश गर्ग था, घनश्याम सराफ था, रॉकी मित्तल था, कमल गुप्ता भी था। उसके बाद देख लो कोई है तो एक भी नहीं, चुन चुन के ऐसे निकाला है। और 8 विधायक दिए जो समर्थन कर रहे हैं, 8 विधायक, यानी कि 20% विधायक होने के बाद भी कोई मंत्री नहीं है। कारण वो तो सीएम साहब बताएंगे उनके दिल में नफरत क्यों है। आपको क्या लगता है? आपका देखो, आप यहाँ रहते हो, हमारा तो एक आपस में व्यापार का सबके साथ होता है। अरे एक अग्रवाल जाति ऐसी है, आपको तो पूरा भूगोल पता होगा, इतिहास पता होगा, कि मुझे तो इतना पता है कि हमारी 150-100 पीढ़ियां जितनी भी हैं सारी हरियाणा में पैदा हुई है, और हरियाणवी संस्कृति पैदा हुई है, और हर बंदे से अटैचमेंट है। और 99% अग्रवाल किसी न किसी गांव से आके बिलोंग करते हैं शहरों में। उसके बाद भी उसको क्या नफरत है वो तो सीएम साहब बताएंगे। मेरे दिल में तो आपको क्या लगता है? कोई तो है टिस अग्रवालों के प्रति जो इतना टारगेट कर रहा है, और वो भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहा है। हमारी जब 14 के अंदर हमारी सरकार आई, उससे पहले तो हरियाणा में भाईचारा नहीं बिगड़ा था, सारा भाईचारा कायम था। आज एक दूसरे को देख के कोई राजी नहीं है। आज को ठीक मान रहे, कांग्रेस कहीं ना कहीं ठीक थी, प्रदेश को सही दिशा। मैं ये जरूर कहूंगा कि सीएम साहब के आने के बाद भाईचारा बिगड़ा है। चलो, मैं गौ माता को लेकर इतना जरूर बोलूंगा कि पक्की मुख्यमंत्री ठीक थे। सीएम साहब ने गाय माता तक को बाहर निकाल दिया। रॉकी मित्तल की तो औकात ही क्या है।